जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। आप सभी तमाम बिहार के जनता जनार्दनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी जनता से मेरा करबट प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के पश्चात अभी बिहार में जो मुद्दा बनी है अश्लील गाने के विरुद्ध, इस मुद्दा पर अपने आप में ज़रूर एक बार विचार करें। नमस्कार, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में भोजपुरी के अश्लील गाने को लेकर के एक अहम मुद्दा बन, ऐसे में बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यानी अगर ड्राइवर अपने ऑटो पे या फिर बस पे अश्लील गाना बजाता है तो उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, उसकी परमिट कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि जो भोजपुरी सॉन्ग्स है वो हमारे बिहार की संस्कृति को खराब कर रही है और जो विमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ऐसे में इस फरमान को लेकर के सरकार ने जो फरमान किया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे में अश्लील गाने पर जो रोक लगाया है, उस पर पटना की महिलाओं की क्या राय है, चलिए चलकर जानते हैं। लोग बहुत खुश हैं इस बारे में। ऐसा एक्शन लेना चाहिए बिहार में। एक्चुअली मेरी मम्मी भी गाती हैं, तो मम्मी भी इसके अगेंस्ट है, तो मच बेटर है कि इस गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस मैटर पे। ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप गाड़ी पे जा रहे हो और सडन जो ड्राइवर है वो एकदम से ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता हो, गंदा गाना बजा देता है? नहीं, ये सारे मैटर पे बैन लगना चाहिए। अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड है। आपको ऐसा कभी फील किए हो आपने कि जब गाड़ी से जा रहे हो और सडन गंदा गाना बज गया? हाँ, गाड़ी पे क्यों, हम लोग घर पे भी ना अफोर्ड फील करते हैं जब चैनल चेंज होता है, तो फिर ऐसा बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पर। आपको पता है कि जो परिवहन विभाग है उन्होंने जो अश्लील गाने जो बजते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में आपकी क्या राय है? जी, ये बहुत सही है, क्योंकि मान लीजिए कोई लड़की बैठती है गाड़ी में और कोई जो सामने वाला ड्राइवर है वो ऐसे गाने बजाना शुरू करता है, इट जस्ट अ कमेंट ऑन अ गर्ल, ऑन अ ड्रेसिंग सेंस अपॉन गर्ल। तो ये मैम एक कमेंटबाजी हुआ, जो डायरेक्ट नहीं करके लोग गाने से, अश्लील गाने से बजाते थे। तो वो बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने कि जो चीज़ पहले हो जा रही थी, जो कमेंटबाजी थे उस पर कंट्रोल किया जाएगा। नॉर्मली गर्ल्स ट्रैवल कर पाएंगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स है इन कमेंटबाजी की वजह से वो थोड़ी कम। आपके साथ ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट हुआ है कि? हाँ, ऑलमोस्ट मैम। ऑटो में हम लोग भी ट्रैवल करते हैं एज अ नॉर्मल पब्लिक। बहुत बार ऐसा होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कुछ ऐसे गाने बजा देता है जो हम लोग को भी सुन के लगता है कि नो, दिस इज नॉट, ऐसा बात आपको नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहें? बिल्कुल सही है, अश्लील गाने बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंटबाजी ही सबसे ज़्यादा ये है कि ऑटो में बैठो तो कमेंट ना करके वो डायरेक्ट वो गाने बजा देते थे, तो बहुत बुरा लगता था। तो बहुत सही हुआ कि ये गाना मतलब पे बैन लग रहा है। जैसे कि हम सभी ने सुना कि बिहार में तेज़ी से फैल रहे अश्लीलता के कारणों अर्थात अश्लील गानों पर बिहार सरकार ने एक कानून पारित की है, जिसके अंतर्गत किसी ट्रेवलिंग वाहन में अश्लील गाना नहीं बजाना है। यदि वाहन मालिक या वाहन के ड्राइवर इस प्रकार के कोई अश्लील गाना बजा रहे हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक उसके परमिट को और उसके लाइसेंस को रद्द कर देना है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे बिहार की गरिमा के लिए कुछ राहत ज़रूर देगी, लेकिन यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये नियम वाहनों में ही क्यों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बस्तियों में क्यों नहीं? क्या वाहनों में जो वाहनें ट्रेवलिंग यात्रा करती है उन्हीं को शर्म आता है, हमारे गांव के या हमारे ग्रामीण क्षेत्र या हमारे बस्तियों के माताएं बहनों को शर्म नहीं आती है? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा गांव देहात की बस्तियों में बस्ती इस नियम से वंचित क्यों है? ये तो रहा हमारे बिहार के तमाम जनता का बिहार सरकार से सवाल, जिसका हिसाब हम जनता एक न एक दिन ज़रूर आपसे लेंगे। नीतीश जी, आप धीरे धरिए। लेकिन अब मेरा दूसरा प्रश्न है बिहार के तमाम बहनों के इस भाई का, शेष भाइयों से मेरा कुछ प्रश्न है। क्या अश्लील गानों से उन्हीं बहनों को तकलीफ़ होती है जो ये मीडिया वालों के सामने अपना पीड़ा को बयां कर रही है, या बिहार के उन शेष माताएं बहनों को भी इन अश्लील गानों से पीड़ा होती है? शायद आप लोगों ने उनकी पीड़ा को महसूस करने का प्रयास नहीं किया है। अब भला ये कहे तो कैसे कहिए, तो बिहार की ना माताएं बहनें हैं, बिहार की वो लड़कियां जो अपने भाई और पिता के सामने
शायद अच्छा से खड़ा होने में भी शर्म महसूस करती है। तो ये बालक कैसे कहेगी कि ये भैया, ये पापा, ये जो अश्लील गाने हमारे और आपके बीच बज रही है, ये हमें आपकी उपस्थिति में या ऐसे भी हमको ये सुई की तरह चुभ रही है। आखिर उनकी पीड़ा समझे तो कौन समझे। अब रहा सवाल कि क्या हम भाई बिहार के इन बहनों से राखी अपने कलाई पर इसलिए बनवाते हैं कि कोई बदचलन लड़का इस प्रकार के अश्लील गाना बजाकर हमारे बहनों को मानसिक पीड़ा देगा और जिसका नतीजा कुछ ऐसे छुछेरों की संख्या बढ़ जाएगी कि एक दिन बलात्कार के कारण होगा, या फिर हम लोग इसलिए उनसे कलाई पर राखी बनवाते कि उनको इस प्रकार की जो भी पीड़ा देने का प्रयास करे उनकी हम मुँह तोड़ जवाब दें। यदि मुँह तोड़ जवाब देने के लिए या फिर हम लोग कलाई पर राखी इसलिए बनवाते कि हमारे बहन को इस प्रकार से पीड़ा कोई भी ना दे, तो फिर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे क्यों हैं? आखिर हमारे बहनें कब तक इस प्रकार की पीड़ा महसूस करती रहेगी और हम लोग कब तक सहते रहेंगे? आज अश्लील गायकों का इतना ना मन बढ़ गया है कि किसी बेटी बहन का सुस्पष्ट नाम रख कर गाना गा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे गाना है जिसको मैं नाम भी रखना नहीं चाहूँगा। अब बताइए, जिन बहनों की या जिनकी बेटी के नाम रखकर अश्लील गाना गा रहे हैं, यदि वो लड़कियां सुन रही है, वो लड़की सुन रही है, ये उस लड़की के माता पिता सुन रहे हैं, तो क्या उनको खुशी महसूस होती होगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वो अपने आप में बहुत शर्म महसूस करते होंगे, लेकिन वो जाए तो जाए किसके पास जाए। अब कहने का मतलब ये है कि चोरी करने वाला चोरी करे और रखवार देखकर उसको कुछ ना बोले, तो निश्चित रूप से चोरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं आप सभी भाइयों से पूछता हूँ कि ये जो हरामी खोर गायकर, अश्लील गायकर है, किसी दूसरे के लड़की के नाम रखकर सुस्पष्ट गाना गा रहे हैं, क्या ये भी चुतिया खोर, ये हरामी खोर अपने किसी बहन या बेटी के नाम रखकर गाना गाएगा? कभी नहीं गाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो कुछ बदचलन लड़के हैं जो किसी दूसरे के बेटी बहन के सामने इस प्रकार के अश्लील गाना को बजा रहे हैं, उनसे बोला जाए कि आप अपने माँ और बेटी के बहन के सामने इस प्रकार का गाना बजाओ, वो कभी बजाएगा? कभी नहीं बजाएगा। तो फिर यहाँ सवाल उत्पन्न होता है, जब वो अपने माँ बहन के सामने इस प्रकार का गाना नहीं बजा सकता है, तो फिर दूसरे किसी के बेटी या दूसरे किसी के माँ, दूसरे किसी के बहन के सामने ऐसा गाना क्यों बजाएगा? क्या उनकी माँ बहन बेटी है और किसी दूसरे के माँ बहन बेटी नहीं है? उनकी माँ बहन में इज्जत है और किसी दूसरे के बेटी में, किसी दूसरे के माता बहन में इज्जत नहीं है? सबकी इज्जत बराबर है। तो यदि ऐसा है तो अब हम लोग कब तक सहेंगे? कब तक सहेंगे और कब तक इस प्रकार के हम अपने बिहार के तमाम बहनों को एक मानसिक पीड़ा देते रहेंगे? यदि आप सभी भाइयों को थोड़ा भी अपने बहन की राखी का लाज रखना है तो अब तो जाग जाओ मेरे भाइयों, जागो। अब जागने की वक्त आ गई है और अब हमें दिखा देनी है कि ये जितने हरामी खोर गायकर है उन लोग की औकात दिखाने की बारी आ गई है। तो मेरी अब चलते चलते एक आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और तमाम बहनों के, तमाम भाइयों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बिहार में बढ़ रहे अश्लीलता को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके और इस पर रोक लगा सके। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।